गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर सीरीज ऑफ फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। आज की इस वीडियो में हम अपने सेकंड इंडियन मॉन्यूमेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स को जानने की और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। एंड उसके पीछे की जो भी स्टोरी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगी। और इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए और सुनने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो हम अपने मोनूमेंट पे आते हैं। तो ताजमहल हमारा आज का मोनूमेंट रहेगा। ताजमहल के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जानेंगे, जैसे सबसे पहले तो इस नाम की ओरिजिन, देन इसकी लोकेशन कहाँ पर है, फिर अलग अलग थ्योरीज क्या रही और इसके पीछे की जो सबसे खूबसूरत कहानी है उस कहानी को हम समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ताजमहल एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत हिंदुस्तान का मोनूमेंट है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में वास करता है। ताजमहल एक पर्शियन लफ्ज़ से निकला है जिसका नाम मतलब है क्राउन यानी कि ताज, एंड महल एक लफ्ज़ है जिसका मीनिंग है प्लेस यानी कि जगह। महल जो है ये मुमताज़ महल का सरनेम भी है जिसके लिए शाहजहां ने टॉम बनाया था। ताजमहल की लोकेशन बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर पता होगा, लेकिन मैं उनके लिए बताऊंगी जिनको नहीं पता होगा। ये यूपी के आगरा में एक यमुना रिवर है, उसकी जो साउदर्न बाउंड्री है, साउदर्न किनारा है साउथ साइड में, वहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बड़ा नोटेबल मोनूमेंट है जिसको हिंदुस्तान में मुगल्स ने बनाया था। ताजमहल की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने अपने नाम से ही इसके हर सुनने वाले के दिल को मेल्ट किया है। हालांकि ये कहानी 1631 में ही एंड हुई थी, लेकिन ताज के नाम से आज भी जिंदा है और एक सच्चे प्यार की बहुत बड़ी मिसाल है। ये शाहजहां और मुमताज़ महल की कहानी है, दो ऐसे लोग जिन्होंने सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, चाहे अभी की बात हो या आने वाले वक्त की। एक इंग्लिश पोइट है जिनका नाम एडविन अर्नोल्ड है। उन्होंने ताजमहल के बारे में बोला था कि ताजमहल एक आर्किटेक्चर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक राजा का, जैसे कि बाकी सभी बिल्डिंग्स है, बल्कि एक राजा का गर्व है, उसके गौरव का जज्बा है जिसको जिंदा पत्थरों पे संवारा गया है। अब अगर हम शाहजहां के बारे में थोड़ा सा जाने तो शाहजहां जो थे उनको पहले प्रिंस खुर्रम के नाम से जाना जाता था और वो जहांगीर के बेटे थे, और जहांगीर जो थे वो मुगल एम्परर के फोर्थ एम्पायर थे। 1617 में जब शाहजहां मीना बाजार में टहलने जा रहे थे अपने कोचर्स के साथ, तो वहाँ पे उनकी नज़र एक सिल्क और ग्लास की जो मोतियाँ बेचने वाली लड़की पर पड़ी और उनका नाम था अर्जुमन बानू। एंड उस वक्त उनकी उम्र 15 साल की थी। जब वो उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद वो अपने घर वापस लौटे और अपने पिता से बात करी कि वो अर्जुमन बानू से शादी करना चाहते हैं। हालांकि इस बात को बनते बनते फिर 5 साल लगे थे। 1628 में जब शाहजहां बादशाह बने तो उन्होंने अर्जुमन बानो को शाही महर से सपर्द किया और उन्हें मुमताज महल का टाइटल भी दिया, जिसका मतलब है जीवल ऑफ द पैलेस यानी महल का जेवर। हालांकि शाहजहां की बाकी वाइफ्स भी थी, लेकिन उनमें से जो सबसे फेवरेट थी वो मुमताज महल थी। और वो जहाँ भी जाते थे हमेशा उनको अपने साथ लेकर जाते थे, यहाँ तक कि जो मिलिट्री कैंपियंस होते थे वहाँ भी उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे। 1631 में जब मुमताज महल अपने 14th बच्चे को जन्म दे रही थी, उस वक्त लेबर के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से उनकी मौत हो गई। और जब वो अपनी मौत के बिल्कुल करीब थी तब शाहजहां ने उनसे वादा किया कि अब वो दूसरी शादी नहीं करेंगे और साथ ही साथ उनकी जो ग्रेव है वहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉम्ब बनाएंगे। उनकी मौत के बाद शाहजहां काफ़ी ज़्यादा टूट गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उनको 2 साल के लिए बंद करने का ऑर्डर कर दिया। ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ इंडो इस्लामिक और मुग़ल आर्किटेक्चर है ये। एंड इसको बनाने की जो मेहनत लगी है वो 22 साल की मेहनत है और उसमें 22,000 मज़दूरों की मेहनत का रंग हम देख पा रहे हैं। 1666 में जब शाहजहां की भी डेथ हो गई, फिर उनका जो टॉम्ब था वो मुमताज़ महल के टॉम्ब के बिल्कुल साथ में रख दिया गया। 2007 में इसको दुनिया के 7 अजूबों में से लिस्ट कर दिया गया, यानी कि दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल का नाम इंक्लूड कर दिया गया। 2014 से लेकर 2017 तक ताजमहल को 7 to 8 मिलियन लोगों ने विजिट किया है। ताजमहल पर कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई। 2017 की बात करें, बहुत सारे कोर्ट केसेस थे। एक पीएन औकात थ्योरी उन्होंने इंस्पायर किया कि ताजमहल मॉन्यूमेंट की जगह पहले मंदिर हुआ करता था। लेटर ऑन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिस्क्लोज किया कि कोई भी प्रूफ है ही नहीं जो ये बता सके कि इस मॉन्यूमेंट की जगह कोई भी मंदिर था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब तक की बनाई हुई सबसे खूबसूरत इमारतों में ताजमहल है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता एसिड रेन से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। इसके आसपास कुछ ऑयल रिफाइनरीज भी है जिसको इसके डैमेज का एक ज़रिया माना जाता है।
एंड इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1996 में एक ट्रैपेजियम जोन सेट किया, जिसके अंडर ये बोला गया, ये एरिया था इसका 10,400 स्क्वायर मीटर्स का। इसके अंडर जो भी इसके आसपास की इंडस्ट्रीज़ है उनको बोला गया कि आपको यहाँ पे कोई भी कोल वगैरह यूज़ नहीं करना है, बल्कि जो भी आप यूजेज करेंगे वो नेचुरल गैसेस का ही होगा। एंड 1982 में यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपके सामने जल्दी एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। टेक केयर और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।